तो स्वागत है सभी का एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग विचित्र प्रकार के मैप देखने वाले हैं। यूएसए में मैकडोनल्ड्स हर कोने कोने में है, देख सकते हो हर काउंटी में मैकडोनल्ड्स है। इसलिए वहाँ के लोग इतने ज़्यादा मोटे हो चुके हैं क्योंकि दबा के खाए जा रहे हैं कुछ भी। कबाब्स इन टर्की, यहाँ मैकडोनल्ड्स यूएसए में, टर्की में कबाब हर जगह मिल जाएंगे। पब्स इन यूके, कितनी पार्टी करना पसंद है, देख सकते हो कि यहाँ पर एक स्क्वायर मिलीमीटर की जगह भी नहीं छोड़ी इस मैप के अंदर। इतने सारे पब्स हैं यूनाइटेड किंगडम में। कल अगर इंडिया होता तो इंडिया में क्या ज़्यादा होता, कमेंट्स में बताओ तुम लोग। ये मैप मेरा फेवरेट होने वाला है शायद से इस वीडियो का। इस मैप में दिखाया जा रहा है कि किस किस देशों में अब तक हाई स्पीड रेल, मतलब कि बुलेट ट्रेन जिसको तुम लोग कह सकते हो, अगर कोई भी ट्रेन है अगर वो 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तेज चलती है, उसको बुलेट ट्रेन बोला जा सकता है, हाई स्पीड ट्रेन बेसिकली। तो जैसे कि अपन देख सकते हैं कि यूरोप में काफी देश है जहाँ पर हम लोग को दिखती है बुलेट ट्रेन बेसिकली। स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, यूके, इटली, लाइक नेदरलैंड्स, बेल्जियम, मोरक्को में भी आ चुकी है, चाइना ने बनवा दी थी उनकी कुछ साल पहले। अरेबिया में आ चुकी है, मेरे को लग रहा था अंडर कंस्ट्रक्शन। ओके, टर्की में है। चाइना का हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क एक तरफ और दुनिया का मिला दो एक तरफ, चाइना के पास बहुत सारी है। जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया के पास भी रिसेंटली पिछले 1.5 साल में आ चुकी है। और यहाँ पर एक और कैटेगरी है जहाँ पर 200 से 249 तक हाई स्पीड है। इसको भी हाई स्पीड कहा जा सकता है बट लाइक पक्का नहीं है। तो यूएसए में भी है, एक दो लाइन है वहाँ पर जाती है ईस्टर्न साइड में। और स्वीडन, फिनलैंड और ऑरेंज कंट्रीज में अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसे कि इंडिया में अंडर कंस्ट्रक्शन है। मुंबई से अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर की है जो कि, और स्पीड होने वाली है 320 किलोमीटर पर आवर, जो कि जापान की शिंकानसेन E5 आएगी जो कि अपन चलवाएंगे बेसिकली, वो जो कि खुलने वाली है शायद से 2026 2027 के आसपास, पहला फेज एटलीस्ट। और येलो में दिखाया जा रहा है, प्लान किया गया है जहाँ पर मैक्सिको, पोर्चुगल, चेक रिपब्लिक, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर। और जो अपना ग्रे कंट्रीज है वो है लॉन्ग टर्म, मतलब सोचा जा रहा है, अभी तक क्लियर नहीं है हर चीज़। तो रशिया, नॉर्वे, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, चिली। वैसे मैं बता दूं हाई स्पीड रेल से उन देशों को ज़रूरत पड़ती है जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी हाई होती है, नहीं तो इतनी खास ज़रूरत नहीं है। चाइनीज़ लोग कहाँ पर रहते हैं? सबसे ज़्यादा चाइनीज़ लोग थाईलैंड में रहते हैं सरप्राइजिंगली। वैसे मैं थाई लोगों से काफ़ी मिला हूँ और उसमें से कुछ चाइनीज़ थे, सच बता रहा हूँ, उनकी मम्मी पापा एटलीस्ट। तो थाईलैंड नंबर 1, फिर मलेशिया, फिर यूएसए, फिर इंडोनेशिया, सिंगापुर, और ऐसे ऐसे करते 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 आता है इंडिया भी आता है जहाँ 2 लाख चाइनीज़ लोग रहते हैं। मोस्ट लाइकली ये वो चाइनीज़ लोग हैं जो कि तिब्बत से आए थे रेफ्यूज लेना है हिमाचल प्रदेश और माउंटेनियस स्टेट्स में। होमोसाइड रेट पर कैपिटा, होमोसाइड का मतलब होता है किसी को मार देना, होमोसाइड होता है, चाहे वो गन से मारो, चाकू से मारो, कैसे भी मारो। जो जहाँ क्राइम ज्यादा है बेसिकली साउथ अफ्रीका, ब्राजील, इवन मैक्सिको। साउथ अफ्रीका तो बहुत ज्यादा, नाइजीरिया में भी काफी ज्यादा। इंडिया में कह सकते हैं मीडियम क्राइम रेट है वर्ल्ड के हिसाब से, और ईस्ट एशिया और यूरोप में काफी कम है, तो इतना ज्यादा क्राइम नहीं होता मारने में। एरियाज ऑफ द वर्ल्ड विद डेजर्ट क्लाइमेट, देख सकते हैं पूरा नॉर्थ अफ्रीका डेजर्ट है, इंडिया का थार डेजर्ट, और ये अपने ईरान में डेजर्ट, और गोबी डेजर्ट, टकला मकान डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया का, ये अपने एंडीज वाला, और यूएसए में भी। फूड सेफ्टी इंडेक्स ऑफ इंडियन स्टेट्स इन 2023-24, ये वो स्टेट्स है जहाँ पर भुखमरी थोड़ी कम या ज्यादा मिलेगी। जैसे ग्रीन है वहाँ पर भुखमरी की चांसेस काफी कम है, जैसे केरला, और जहाँ पर रेड है वहाँ भुखमरी की चांसेस काफी ज्यादा है, जैसे मिजोरम। फॉर सम रीजन बिहार में इतना लो है, जितना मैंने सोचा था उतना लो नहीं दिखा रहे हैं। इतना सिक्योर है फूड बेसिकली इन जगहों के लिए। डेवलप्ड मार्केट्स अकॉर्डिंग टू S&P, डेवलप्ड देश किन्हें कहा जा सकता है। मैप में देख लो पूरा नॉर्थ अमेरिका, ऊपर वाला नीचे वाला नहीं, वेस्टर्न यूरोप, नॉर्डिक कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, कोरिया, सिंगापुर, इजराइल, ये देशों को हर चीज में डेवलप्ड कैटेगरी दी गई है। और भी देश हैं जो कि ऑलमोस्ट टच कर चुके हैं डेवलप्ड थ्रेशोल्ड, लेकिन उनको माना नहीं आता। कंट्रीज जहाँ पर विकिपीडिया के एडिटर्स को प्रोसिक्यूट करवा दिया गया। और वो देश है अनसरप्राइजिंगली रशिया, बेलारूस, चाइना, सीरिया, सऊदी अरेबिया। ये मैप मैंने देखा हुआ था काफी सालों पहले, 2004 का। ओके, चीजें काफी बदल गई होंगी, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या कितना ज्यादा सर्च हुआ था उस टाइम पर। सन टैनिंग है, तो जहाँ पर ज्यादा डार्क स्किन होती है वहाँ पर बेसिकली कैसे स्किन को गोरा करें, ये ट्रेंड रहा था। जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया साइड, इंडिया भी साइड काफी बैलेंस्ड है। वैसे मे बी 2004 का तो इंडिया का डेटा नहीं हुआ उस टाइम पे, कोई इंटरनेट ही नहीं थी भाई, व्हाट द हेल। और पूरा वेस्टर्न जो हल्का सा उनको टैन चाहिए रहता है ताकि वो स्किन थोड़ी पेल ना दिखे इतनी ज्यादा। 2004 का ये मैं नया डेटा दिखाऊंगा आप लोगों को। ओके, तो ये 2024 का डेटा जो कि मैंने निकाला है गूगल ट्रेंड से, और इसमें दिखाया जा रहा है कि सन टैनिंग और स्किन वाइटनिंग कहाँ कहाँ सर्च किया जा रहा है। बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया में अभी भी स्किन वाइटनिंग सरप्राइजिंग, बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग थी। इंडिया में सन टैनिंग थोड़ा ज्यादा पॉपुलर है, मे बी बिकॉज इंडिया के लोग सर्च करते हैं कि सन टैनिंग कैसे निकालें या ऐसा कुछ, जो कि अभी भी इंडिया में डोमिनेट करता है क्या, स्किन वाइटनिंग। तो मे बी इसको अलग तरीके से बोलते हैं। ये डेटा सिर्फ सर्च रिजल्ट पे ध्यान देता है इसलिए।
और अफ्रीका में मतलब ओके, ज़्यादातर लोग सन टैनिंग के बारे में सर्च कर रहे हैं फॉर सम रीज़न। सबसे पुराना फ्लैग जो अभी तक इस्तेमाल हो रहा है यूज़ में है, इसके हिसाब से डेनमार्क का फ्लैग दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट फ्लैग है। ये 1625 में बनाया गया था और इस्तेमाल में लिया गया था। नेदरलैंड्स का, फिर नेपाल 1743 में। लग रहा है काफ़ी रिसेंट है, लेकिन काफ़ी चेंज होते हैं देशों के फ्लैग या फिर उनके देश चेंज हो जाते हैं, एम्पायर चेंज, पता नहीं क्या क्या। और फिर चिले, अर्जेंटीना, पेरू, उरुग्वाई, फ्रांस एंड बेल्जियम। इंडिया का 1947 के आसपास हुआ था, तो अपन का काफ़ी नया है। वो जापान की पूरे जो शिप थे जो कि डूब गए थे वर्ल्ड वॉर 2 में, इसका मैप है, देखो भाई पैसिफिक ओशन में पूरे अमेरिका ने तो कांड कर दिया भाई, मार मार के, मतलब सारे डुबा दिए इतने सारे शिप्स। जापानीज एम्पायर खतरनाक हुआ करती थी उस टाइम पर, नो डाउट, नो जोक। देश जहाँ पर कोई एथनिक मेजोरिटी नहीं है, बेसिकली एथनिक मेजोरिटी वो होता है जैसे कि एक एथनिसिटी है, जैसे कि बंगाली, वो मेजोरिटी में हो 50% से ऊपर हो बेसिकली, तो नहीं है। इंडिया में काफ़ी अलग अलग है, मलयाली, तमिल, बंगाली, कश्मीरी, नेपाली, अलग अलग टाइप के, तो कोई भी एक मेजर एथनिक ग्रुप नहीं है। और ये ऐसे ही काफ़ी हद तक है काफ़ी अफ्रीकन देशों में और ऐसे देशों में। एक चीज़ बताऊँ मैं, जहाँ पर ज़्यादा एथनिसिटी एक नहीं होती मेजोरिटी में, वहाँ पर गवर्न करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ से एक दूसरे से तोड़ने की भावना आ जाती है कि मैं अलग हूँ, मैं टूट जाऊँगा, ये कर दूंगा, या लड़ाई चलती रहती है पॉलिटिक्स। काफ़ी कम देश सक्सेसफुल हो पाते जहाँ पर एथनिक मेजोरिटी नहीं है, और इसके अंदर ऑलमोस्ट एक भी देश नहीं जो इतना सक्सेसफुल है। यूएई को मत लेना, क्योंकि वहाँ पर तेल और इंडियन लोग काम करने गए थे। तो ये दो दुनिया की सबसे जो बड़ी एम्पायर रही है, पहली ब्रिटिश एम्पायर, उसके बाद मंगोल एम्पायर, सबसे बड़ी दुनिया की, उनको एक साथ रख दिया है और बता रहे हैं कि कौन सी कि उस टाइम पे मतलब कैसी दिखती थी, कहाँ ओवरलैप करती थी। तो जैसे कि मंगोल एम्पायर है, मंगोलियन ब्लू में, रेड में अपनी ब्रिटिश एम्पायर, और ओवरलैप कर रही है इंडिया के आसपास, क्योंकि मंगोल एम्पायर इंडिया को पेनिट्रेट नहीं कर पाई। कुछ कुछ एरिया है जैसे कि लाइक अफगानिस्तान, बलूचिस्तान वाला, कश्मीर वाला, या नॉर्थ ईस्ट का, बट इंडिया प्रोटेक्टेड था। लेकिन ब्रिटिश एम्पायर ने पूरा खा लिया। मंगोल एम्पायर कितनी बड़ी थी भाई, मतलब इतने कम लोगों ने मतलब पूरा एशिया की बैंड बजा रखी थी यार, और अंग्रेजों ने पूरी दुनिया की। टॉप 5 टॉलेस्ट बिल्डिंग्स फ्रॉम ईच कॉन्टिनेंट। एशिया के अंदर 5वीं सबसे बड़ी बिल्डिंग है चाइना के अंदर, चौथी भी चाइना के अंदर, तीसरी सऊदी अरेबिया के अंदर, दूसरी चाइना के अंदर, पहली बुर्ज खलीफा जो कि यूएई में, दुबई में, और ये इतनी बड़ी है। दुनिया की सबसे लंबी सबको पता है दुबई में बुर्ज खलीफा, उनमें से लगभग 3 चाइना के अंदर है और 2 मिडल ईस्ट। अगर नॉर्थ अमेरिका में देखें, सबसे लंबी बिल्डिंग्स ऑलमोस्ट सारी की सारी यूएसए के अंदर है, न्यूयॉर्क, शिकागो, न्यूयॉर्क। यूरोप के अंदर सबसे लंबी बिल्डिंग इतनी लंबी नहीं है, 450 मीटर की है टॉलेस्ट, और ये सारी की सारी ऑलमोस्ट सारी की सारी रशिया में। यूरोप में ज़्यादा लंबा नहीं बनाते वो लोग, रशिया को छोड़कर, मतलब रशिया में ठीक ठाक है बिल्डिंग्स। मॉस्को में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के अंदर सारी की सारी होंगी ऑस्ट्रेलिया में। साउथ अमेरिका में वेनेजुएला, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिले, इतनी लंबी नहीं है। इंडिया के अंदर से लंबी बिल्डिंग्स हैं। आई थिंक इंडिया की सबसे लंबी बिल्डिंग वर्ल्ड 1 थी, या है, या पीछे हो गई अब शायद, 250-300 मीटर की थी शायद, आई थिंक। और अफ्रीका के अंदर है ये, काफ़ी इतनी लंबी नहीं है, 250 मीटर मैक्स। तो सारी की सारी कहाँ, केन्या में, साउथ अफ्रीका में, केन्या में, साउथ अफ्रीका में। और ये है मैप कहाँ पर है दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग्स। वर्ल्ड चेस चैंपियंस बैक कंट्री, जब से अब तक सबसे ज्यादा चेस चैंपियंस कहाँ से निकले हैं? सबसे ज्यादा सोवियत यूनियन से निकले थे, जो कि टूट के 15 देशों में बढ़ गया, बट इसको रशिया में इंक्लूड किया जा रहा है फॉर सम रीजन। ओके, ले लेते हैं। 18 सोवियत यूनियन रशिया को, 5 इंडिया एंड नॉर्वे को, 2 फ्रांस को, और एक यूएसए, चाइना, जर्मनी, नेदरलैंड्स, आर्मीनिया, लातविया। इंडिया में रिसेंट में आए हैं काफी सारे चैंपियन, तो फ्यूचर में देखेंगे इंडिया डेफिनेटली ओवरटेक कर लेगा सारे देशों को, क्योंकि चेस कल्चर काफी है, पॉपुलेशन भी काफी है, और ये तो होना ही है, इनएविटेबल है।